जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और अमरोहा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। विगत 18 जनवरी को स्थानीय रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के सभागार में स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति विवरण घरौनी कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार की गई संपत्ति विवरण घरौनी के नई दिल्ली से आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण से लोगों को अपने घरों का मालिकाना हक प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री का सपना घरौनी वितरण कार्यक्रम से साकार होगा। घरौनी वितरण से लोगों की संपत्तियों के विवादों को खत्म करने में भी लाभ होगा तथा इसके द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त कर अपने घरों का निर्माण एवं रोजगार करने में सुविधा मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत उनको यह अधिकार स्वामित्व का मिला है, जिसे घरौनी के रूप में जानते हैं, और इस अधिकार से वो ऋण ले सकते हैं। बांदा के मंडल कारागार में सजा काट रहे कैदियों की मांग पर जेल प्रशासन ने बंदियों को साक्षर बनाने की नई मुहिम की शुरुआत की है। जेल में कैद 43 बंदियों का स्थानीय पुलिस लाइन स्थित विद्यालय में दाखिला कराया गया है। जेल के अंदर इन कैदियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग के एक महिला और एक पुलिस शिक्षक को सौंपी गई है। खास बात यह है कि पढ़ने लिखने वाले इन कैदियों से कारागार में जेल प्रशासन के द्वारा कोई अन्य कार्य नहीं कराया जाता है। बंदियों को शिक्षित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2 शिक्षकों को संबद्ध किया गया है, जिनमें से एक महिला शिक्षिका हैं जो महिला बंदियों को एवं उनके साथ रह रहे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा प्रोवाइड करके समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किए जाने का कार्यक्रम में संपन्न किया जा सके। बांदा में विगत 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर जनपद में विभिन्न स्कूलों के करीब 17,000 छात्र छात्राओं ने विशाल मानव श्रृंखला बनाई। मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम अजीत कुमार व जिलाधिकारी श्रीमती जे रीभा ने शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर सड़क सुरक्षा हेतु बनाई गई मानव श्रृंखला के कार्यक्रम का शुभारंभ सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु बनाई गई मानव श्रृंखला में प्रतिभाग कर रहे छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त अजीत कुमार ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों एवं आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए साथ दूसरों की स्वतंत्रता के संबंध में भी विचार करना चाहिए। इस अवसर पर बांदा की जिलाधिकारी जे रीभा ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक होते हुए उनका पालन करना चाहिए और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं 4 पहिया वाहन संचालन के समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने से दुर्घटनाओं में काफी लोगों की हानि होती है। कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित छात्रों छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी तथा सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई। वाहन स्वामियों और चालकों की परेशानी को दूर करने के लिए परिवहन विभाग ने 44 सेवाओं को आधार प्रमाणीकरण से ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन होने से न सिर्फ अब समय की बचत होगी बल्कि बिचौलियों का दखल भी खत्म हो जाएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 58 सेवाओं को जनमानस के लिए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से कॉन्टैक्टलेस व फेसलेस रूप में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की थी, जिससे वाहन स्वामियों और चालकों को कार्यालयों में समय बर्बाद करने तथा बिचौलियों के चंगुल से बचाया जा सके। परिवहन विभाग ने सारथी पोर्टल की 25 और वाहन पोर्टल की 11 एवं परमिट की 8 सेवाएं आम जन के लिए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के लिए ऑनलाइन की हैं। ARTO शंकर जी सिंह ने बताया कि कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस के रूप में सारथी पोर्टल की ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी सेवाएं, जिसमें आवेदन, पता बदलने, फोटो हस्ताक्षर बदलना, नाम बदलना और डुप्लीकेट लाइसेंस सहित 25 सेवाएं शामिल हैं। वहीं परमिट संबंधी सेवाओं में डुप्लीकेट परमिट, विशेष परमिट, परमिट का स्थायी समर्पण, नवीनीकरण और हस्ताक्षर सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं। महाकुंभ के दौरान ट्रेनों में सक्रिय चोर गैंग का GRP पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने यात्रियों से दोस्ती गांठ कर कीमती सामान पान करने वाली राजस्थान की पूजा को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेन धीमी होने पर यह सब उतरकर भाग जाते थे और पुलिस की नजर से बचने के लिए पट्टी के किनारे डेरा डालकर रहते थे और अपना ठिकाना भी बदलते रहते थे। GRP थाना इंस्पेक्टर नवेंदु शेखर अग्नोत्री ने बताया कि गुरुवार को अतर्रा की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे बने निष्प्रयोग सिग्नल देने वाले केबिन के अंदर राजस्थान कोटा की पूजा, राहुल व ललितपुर जनपद के शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के कब्जे से 1 लेडीज पर्स, 2 सोने के हार, आधार कार्ड व 3 एंड्रॉइड फोन बरामद किए गए हैं। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुन
सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख है मरगूब हुसैन का। अमरोहा में विगत दिनों प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कलेक्ट्रेट सभागार में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रभारी मंत्री द्वारा चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ओडीओपी योजना के अंतर्गत 2 महिला लाभार्थियों को मोटराइज्ड सिलाई मशीन प्रदान की गयी। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिया जाए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का निरीक्षण किया और बच्चों की नर्सरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के जयंती मनाने का भी हम लोगों ने यहाँ पर काम किया और जो उनका संदेश है, हम क्या अपने आने वाले पीढ़ी को लाभ दे सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने विचार किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने डिडौली कोतवाली का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 10 जनवरी को पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका पहला काम कानून का राज कायम करना और आम जनता में सुरक्षा की भावना कायम करना रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बिना किसी भय के अपनी बात पुलिस के सामने रखें। अमरोहा में इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में स्कूल कॉलेजों में यातायात नियमों के प्रति बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जा रही है। अभियान के अंतर्गत 14 जनवरी को सीट बेल्ट और हेलमेट न होने पर 110 लोगों के चालान काटे गए, जबकि 13 जनवरी को गलत दिशा में वाहन चलाने पर 20 वाहनों के चालान किए गए। अमरोहा के ARTO प्रवर्तन महेश कुमार शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है, वाहन चलाते समय निर्धारित गति से वाहन चलाएं, ओवर स्पीडिंग कदापि ना करें। ओवर स्पीडिंग दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अतिरिक्त वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कदापि ना करें। वाहन चलाते समय नशा करके वाहन बिल्कुल न चलाएं। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य लगा के चलें। BCCI द्वारा इंग्लैंड के साथ होने वाली T20 सीरीज के लिए 11 जनवरी को भारतीय क्रिकेट टीम में अमरोहा निवासी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम की घोषणा होने से उनके पैतृक गांव सहसपुर अलीनगर में जश्न मनाया गया। मोहम्मद शमी की 14 महीनों बाद टीम में वापसी पर परिजनों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। मोहम्मद शमी की मां अंजुम आरा और बड़े भाई हसीब ने कहा कि ये निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहम्मद शमी फिर से बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगे और परिवार और अमरोहा वासियों का सर फख्र से ऊंचा करने में एक बार फिर कामयाब होंगे। चाइनीज मांझे से अमरोहा निवासी सिपाही की मौत के बाद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री एवं खरीद को लेकर 13 और 14 जनवरी को 2 दिवसीय जागरूकता एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई गई और विक्रेताओं की चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा जनता से चाइनीज मांझा प्रयोग न करने की अपील की गई है। अमरोहा में 4 जनवरी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में संचालित जिला विज्ञान क्लब की ओर से असंगठित क्षेत्र के नव प्रवर्तकों हेतु जिला स्तरीय नव प्रवर्तन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में आए हुए किसान, मजदूर, कामगार, कारीगर, महिलाओं तथा बाल वैज्ञानिक आदि नव प्रवर्तकों ने अपने अपने मॉडल प्रदर्शित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला, विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र तथा जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह द्वारा नव प्रवर्तकों को प्रमाण पत्र व नकद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी में बीड़ा खुर्द के विमल चौहान प्रथम, गाँव बरतौरा के सुरेंद्र कुमार त्यागी द्वितीय और अमरोहा नगर के मुशाहिद बद्र तृतीय स्थान पर रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।